नमस्कार, मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। ये आप पीछे इंतज़ाम देख रहे हैं। आज मैं इन्हीं इंतज़ामों की व्याख्या करूंगा और मुझे लगता है कि ये किसी काम के इंतज़ाम नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये इंतज़ाम किए गए हैं टीकरी बॉर्डर पे। बहुत सारे स्तर की सुरक्षा है। हम इसके एक एक लेवल की समीक्षा करेंगे अभी आपके सामने स्क्रीन पे। तो ये इंतज़ाम जो है, ये प्रशासन का फ़र्ज़ बनता है कि जब शहर में कहीं से कुछ लोग आने वाले हैं प्रदर्शन के लिए, तो राजधानी या किसी भी जगह जा रहे हैं, प्रशासन का काम है उनको रोके ताकि वो आगे ना बढ़ें और उत्पात ना मचाएं। तो प्रशासन के नज़रिए से ये सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ये सुरक्षा नहीं करेंगे तो दिक्कत आगे और बढ़ने वाली है। और अगर फिर से कोई वारदात हुई, लाल किले पे अभी खाली खंबे पे झंडा फहराया था, अगर ऐसी कोई बड़ी वारदात हो जाएगी तो प्रशासन क्या करेगा? वो ये तो नहीं कह सकता कि हम तो इनको किसान समझते थे, दूसरे लोग भी किसान समझ रहे थे, ये गैर किसान निकले। तो ऐसी हालत में सरकार प्रशासन ये व्यवस्था करता है। अब हम बात करेंगे कि ये व्यवस्था किस काम की है और ये फ़ोटो वायरल होने से क्या हो गया। यहाँ तो उल्टा हो गया मामला। जो सुरक्षा बंदोबस्त थे वो सारे के सारे धराशायी हो गए। मैं बताऊँगा एक एक पॉइंट पर यहाँ पर क्या क्या सुरक्षा के इंतज़ाम हैं और कैसे इन पूरे इंतज़ामों की हवा वो अब निकल जाएगी, क्योंकि ये वायरल हो गया। मुझे मालूम है प्रशासन के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम उन्होंने करके रखा होगा, लेकिन मैं सिलसिलेवार बात करता हूँ। ये देखिए, ये जो दो बैरिकेड हैं, पहले ये दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड होते हैं, वैसे ज़्यादातर देश के हिस्सों में वैसे ही बैरिकेड होने लग गए हैं। ये दो बैरिकेड हैं जो खड़े हुए बैरिकेड है, स्टैंडिंग बैरिकेड हैं, और इनके ऊपर उन्होंने फेंसिंग लगाई हुई है, जैसे आमतौर पर देखा होगा आपने सीमा में, बॉर्डर पर फेंसिंग होती है, उस तरह की फेंसिंग। और इन दो बैरिकेड के ज़रिए ये पहली बाधा है कि इन बैरिकेड्स को वो ना उखाड़। आमतौर पे जंतर मंतर जहाँ भी प्रदर्शन होते हैं, दो बैरिकेड्स ही अभी तक लगते रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ और प्रदर्शन हुए तो इनकी संख्या बढ़ाई गई। इन दो बैरिकेड्स के बाद में ये स्टैंडिंग बैरिकेड हैं। उसके बाद में आपने देखा वो ये कंक्रीट के डिवाइडर जो होते हैं, जो आमतौर पर सड़क को दो हिस्से में बांटने के लिए कंक्रीट के डिवाइडर लगाए जाते हैं, उनको लगा दिया प्रशासन ने। अब प्रशासन को लगा कि कोई और बहुत ज़्यादा ताकतवर ऐसा ना आ जाए, कोई बहुत हाथी की शक्ति वाला जेसीबी मशीन से भी ज़्यादा पावरफुल कुछ ना ले आए। तो उन्होंने क्या किया, इनके पीछे आप देखिए, ये सीधे जो खड़े जो है वो उन्होंने टुकड़े लगा दिए सड़क के डिवाइडर वाले। सारे कंक्रीट के ठोस हैं, एक एक जो है वो 200, 300, 400 किलो का, 500 किलो का है। इसके बाद में प्रशासन ने फिर एक दीवार बनाई है डिवाइडर्स की सड़क के, और उसके बाद में ये पट्टी बनाई गई। ये पट्टी जो है, ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर कीलें लगाई गई हैं। ज़मीन के अंदर से कीलें निकल रही हैं, नुकीली कीलें, जो करीब 4-4, 5-5 इंच बड़ी हैं, कि अगर ट्रैक्टर का भी पहिया आता है तो उसको फाड़ के अंदर घुस जाए। कील क्या है, वो शूल हैं एक तरह के। फिर एक कंक्रीट की दीवार है। इसके बाद पुलिस ने आप देखिए क्या किया है, एक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लिटा के बैरिकेड लगाए हुए हैं। जो पुलिस के बैरिकेड होते हैं उनको लिटा के लगाया हुआ है, ताकि यहाँ से अगर किसी भी तरह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इसके लिए जो है वो जेसीबी की ताकत भी काफ़ी नहीं होगी। अगर वो आगे बढ़ जाती है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको भी कैसे तोड़ सकते हैं। और ये इंतज़ाम कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी कर रहे होंगे, इसलिए भी ये बताना ज़रूरी है ताकि पुलिस सावधान हो जाए। ये हॉरिजॉन्टल दो बैरिकेड लिटा दिए गए हैं, एक के ऊपर एक, और उसके बाद में फिर एक हॉरिजॉन्टल बैरिकेड की लाइन है। उसके बाद देखिए 5 लाइनें जो हैं वो फिर वर्टिकल बैरिकेडिंग की गई है। 5 लाइनें, एक दो नहीं। तो आप देखें अगर, और उसके बाद में फिर 2 हॉरिजॉन्टल बैरिकेड लिटाए गए हैं, और उसके बाद वो 2 स्टैंडिंग बैरिकेड लगाए गए हैं। अब अगर इसको यहाँ से आप देखना शुरू करें तो बैरिकेड्स की लेयर कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेयर तो वर्टिकल बैरिकेड्स की हैं, और 4 लेयर जो है वो बैरिकेड्स को लिटा के लगाई गई हैं। आप सोचिए इतनी बड़ी सुरक्षा है। अब इसी के कारण सोशल मीडिया पे लोग लगातार कह रहे हैं कि ये सुरक्षा ऐसे तो चीन के बॉर्डर पे कर लेते, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और पूरा इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा बहुत देखने में बड़ी चाक चौबंद लगती है। इसके बाद में पुलिस के जवान रहेंगे, 3-4 लेयर्स में रहेंगे, वो अलग चीज़ है, वो तो ह्यूमन सिक्योरिटी है। अब आप फर्ज कीजिए, ये जो आपने जो स्टैंडिंग बैरिकेड लगाए हुए हैं, इनके ऊपर आपने जो फेंसिंग लगाई हुई है, ये क्या इनविंसिबल है? इनको आसानी से कोई भी जेसीबी से उठा के एक तरफ रख सकता है। और पिछली बार के प्रदर्शन में आपने देखा होगा कि किसान जेसीबी साथ लेकर आए थे, जेसीबी से उठा के रखा जा सकता है। ये वाली जो सुरक्षा है आपकी शुरू वाली, ये तो आपकी जेसीबी से हटने से खत्म हो जाती है। इसके बाद जो कंक्रीट के बोल्डर हैं, जो आपके डिवाइडर हैं सड़क के, उनको भी आसानी से जेसीबी से हटाया जा सकता है।
इसके बाद जो प्रशासन ने किया है वो एक लेयर और बनाई है, ये कंक्रीट के जो डिवाइडर वाली, इसको भी जेसीबी की मदद से हटाया जा सकता है। उसके बाद जो ज़मीन के अंदर कंक्रीट के साथ फिक्स करके लंबे लंबे जो टायर इन्फ्लेटर शूल लगे हुए हैं, वो आपको असली चुनौती लग सकते हैं। लेकिन उस चुनौती के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो आपके कंक्रीट के बोल्डर हैं, इन्हीं को यहाँ लिटा दिया जाए लोहे की कीलों के ऊपर, उसके ऊपर से गाड़ी निकल जाए। दूसरा, इस बात की भी संभावना हो सकती है, पुलिस प्रशासन इसकी पूरी तैयारी कर रहा होगा कि ट्रैक्टर में या ट्रक पे लाद के वो रोड रोलर अपने साथ ले आएँ, लोहे का रोड रोलर, और इन सारी की सारी कीलों को एक बार में वो मोड़ दे। ये भी मुमकिन है। और इसके बाद की जितनी भी चीज़ें सारी की सारी जेसीबी से हटाने वाली हैं, जेसीबी से लटका के आप हटा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या इस तरह का करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात होगा, और अगर आप इस स्तर तक पहुंच जाएंगे तो बहुत सारी लाठी, गोली और दूसरी चीज़ों की भी गुंजाइश बचेगी। इसलिए ये मत मान के चलिए कि उतना आसान प्रदर्शनकारियों के लिए रहेगा। दूसरी चीज़, आप प्रदर्शन करने आ रहे हैं, जंग लड़ने नहीं आ रहे हैं। एक प्रदर्शन करने का एक अनुशासित तरीका होता है कि जब आपको रोका जाए आप अवहेलना करने की कोशिश करें, ये प्रतीकात्मक अवहेलना होती है, और उस अवहेलना के बाद में पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, और जो आपको गिरफ्तारी देनी चाहिए, अपने आप गिरफ्तार हो जाना चाहिए। ये आमतौर पर प्रदर्शनों का तरीका होता है। ये उद्दंडता है कि आप ये इतने सारे बैरिकेड तोड़ें और घुस जाएं, या एक बैरिकेड तोड़ें और घुस जाएं। हाँ, एक आध कोई तत्व अंदर घुस जाए, नारे लगाने लगे, वो एक प्रतीकात्मक हो सकती है, वो भी प्रतीकात्मकता हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उठा के जो है वो पूरे शहर में घुस जाएं, हंगामा मचा दें, जो नहीं होना चाहिए। पिछली बार लाल किले पे जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि किसी भी प्रदर्शन को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालांकि पूरे देश में किसानों के जो प्रदर्शन हुए वो सारे प्रोटोकॉल के मुताबिक हुए, जहाँ का उनको इजाज़त मिली थी वहाँ उन्होंने प्रदर्शन किए। आपका काम है अपनी मांगों को लोगों तक पहुँचाना, ना कि लड़ाई जीतना। और अगर आप लड़ाई ही लड़ेंगे तो पुलिस और मिलिट्री से थोड़ी लड़ सकते हैं, पुलिस आपको गोलियों से मार देगी। तो वैसी स्थिति नहीं आने देना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि प्रदर्शनकारी जब इधर आएंगे तभी प्रदर्शन होगा। मैं कहता हूँ यहीं आके अगर धरने पे बैठ जाते हैं हज़ारों लोग, तब भी वो अपना प्रदर्शन कर पाएंगे, वो अपनी मांगें रख पाएंगे, उनकी मांग उठेगी, सब तक उनकी मांगें पहुँचेंगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो व्यवस्था देख रहे हैं आप, जिसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, अगर ये इस तरह से लीक हो गई है पब्लिक में, तो इस तरह के जो मोटे मोटे तरीके जो मेरे दिमाग में आए हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके उत्पाती प्रदर्शनकारियों के दिमाग में भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसान हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो किसान नहीं हैं, लेकिन उत्पाती तत्व जब इतनी बड़ी भीड़ होती है तो उसमें घुस सकते हैं। इसका ध्यान नेताओं को भी रखना चाहिए और प्रशासन को भी रखना चाहिए। तो बेहतर तो ये होगा कि चीज़ों को इस स्तर तक ना पहुंचने दिया जाए। और मेरे ख्याल से इस दिशा में जो प्रशासन ने काम किए वो बेहतरीन किए हैं, क्योंकि प्रशासन के साथ साथ प्रदर्शनकारी भी बड़े अलर्ट हो गए हैं। और जो किसानों ने 6 तारीख का जो एक अपील की है और एक लोगों से कहा है कि वो जहाँ हैं वहाँ हाईवे रोकें, वो ज़्यादा प्रभावी तरीका है यहाँ आके फालतू की कसरत करने के अलावा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, इसको लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।